नमस्कार दोस्तों, कैनवी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको कर लीजिएगा। और आज हम आपको कराएंगे चैप्टर नंबर 7 का भाग 3। ठीक है, जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट की सीरीज का एक पार्ट है। तो यहाँ पर यदि ए और बी दो आपके पास बिंदु दे रखे हों और पी बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, और जो ए पी है वो क्या है, 3/7 है किसका, ए बी का। यानी कि एक हम लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। इसका नाम आप ए लिख दो और इसको आपने लिख दिया बी। और यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P। ठीक है, तो हमारे पास जो उपस्थित है ए पी इजिकल टू कितना है, 3/7 है बटा ए बी आपका इधर जाएगा तो ये ए पी के बटे में आ जाएगा। इधर कितना हो गया 3, ये 7। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो ए पी की वैल्यू हो गई वो आपके 3 हो गई और ए बी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 7। यानी जो ए बी की वैल्यू है पूरी वो तो हो गई 7, ए पी होगी आपके पास 3, बचा क्या पी बी। तो ये ए बी है आपका, इसको तोड़ेंगे आप ए पी प्लस का पी बी में, बराबर 7 रहने देते हैं। और ए पी का मान यदि हम 3 लगा देते हैं तो पी बी बराबर 7। तो पी बी की वैल्यू क्या होगी, 7 माइनस के 3। यानी कह सकते हैं हम पी बी का मान कितना हो गया आपके पास 4। तो अनुपात क्या हो गया, ये 3 है ये 4 है, तो 3:4 का अनुपात हो जाएगा। यानी कह सकते हैं ए पी अनुपात पी बी बराबर के 3:4। तो M1 का मान आपके पास 3 हो जाएगा, M2 का मान क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। और जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया आपको यदि बीच में और लिखा हुआ है और दो बिंदु हो तो x1/1 x2/2 हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु -2, और -2, 4। x1 का मान भी -2 है और y1 का मान भी -2 है। इसी प्रकार x2 का हमारे पास +2 है और y2 का मान कितना -4। तो हम अनुपात वाला फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई कर देते हैं। x बराबर के m1 x2 प्लस के m2 x1 बटा m1 प्लस का m2। ठीक है, तो अब इनके मान लगा देते हैं। m1 का मान हमारे पास है 3 गुणा x2 का मान है 2 प्लस के m2 का मान है 4 और x1 का मान -2 और 3 प्लस का 4। नीचे आपका 7 हो गया, 2 3 4 4 दूनी 8 घटाएंगे तो -2/7 किसकी वैल्यू हो गई है, x की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो साइड में निकाल देते हैं। तो y बराबर क्या होगा, m1/2 प्लस के m2/1 अपॉन के m1 प्लस का m2। तो बाई ऐसे चलेगा, m1 का मान आपके पास 3 है और y2 का मान -4 प्लस के m2 का मान 4 है और y1 का मान -2 बटा 3 प्लस का 4, 4 या 12 और 4 दूनी 8, 12 8 कितना हो गया -20/7। तो ये क्या होगा, पी बिंदु के निर्देशांक। तो लिख सकते हैं अतः पी बिंदु के निर्देशांक -2/7 20/7 हैं। तो ये आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब करते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3 बिंदु दे रखे हैं। जब आपके पास 3 बिंदु दे रखे हो तो पहला x1/1 x2/2 और x3/3। या तो 3 बिंदु संरेख के लिए आएंगे या त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आएंगे। बिंदु लिख लेते हैं, इनका नाम चाहो लिखना चाहो लिख सकते हो। एक आपका बी हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं -4, 6 और लास्ट बिंदु आपका सी -3, -5। तो x1/1 इसी प्रकार से x2/2 x3 और y3। फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ABCD माना है तो ABC का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2। ध्यान रखेंगे 23 31 12 से काफ़ी हल्का हो जाता है, तो वो इस प्रकार से होता है। पहले आप x1 लिखें, फिर x2, फिर x3। यदि आपको फॉर्मूला नहीं आता इस प्रकार से लिख सकते हैं। 23 का मतलब by2 - के by3, 31 का मतलब by3 - के by1
और 12 का मतलब बाई 1 माइनस के बाई 2। 23 31 12 करके भी टीचर आपको याद कराती है फॉर्मूला। 1/2 हो जाएगा, x1 का मान आपका 1 हो गया, बाई 2 माइनस के बाई 3 ये 6 है और ये माइनस का 5 है तो आपका ये प्लस का हो जाएगा। x2 का मान कितना आपके पास माइनस के 4 है, बाई 3 माइनस के बाई 1 ये प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार x3 का मान आपके पास माइनस के 3 है, बाई 1 माइनस के बाई 2। 1/, ऐसे रहने दें, एक ऐसे रहने दें, 6 5 कितना हो जाएगा 11 और इसमें से घटाएंगे तो आपके पास माइनस का 4 बचेगा ये, ठीक है। ये माइनस का 3 ऐसे रहने देंगे और ये कितना हुआ 6 हो जाएगा माइनस का 7। 1/2 हो जाएगा, 11 का 11 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 तिया 21, ठीक है। सबको जोड़ लेते हैं, 1/2 आपका ऐसे रहेगा तो आपका 1 और 6 7 और 1 8 तो ये हो गया और 2 1 3 और 1 4, यानी कह सकते हैं 1/2 गुणा 48, 2 दूनी 4 2 चौक 8, तो कितना हो गया आपके पास 24। पीछे लिख सकते हैं वर्ग, मात्रक लिखेंगे या वर्ग, इकाई हम लिखते हैं। करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपके पास संरेख है और आपको के का मान ज्ञात करना है, तो 3 बिंदु यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, 3 बिंदु होते हैं तो x1 बाई 1 x2 बाई 2 x3 बाई 3 लिखते हैं हम। तो पहले बिंदु उतार लेते हैं, ए ये 8,1 हो गया, ठीक है, बी के कोमा माइनस के 4 और आपका लास्ट बिंदु जो सी है वो क्या 2 माइनस के 5। तो x1 का मान 8, बाई 1 का मान आपका 1 हो गया, x2 का मान k हो गया और बाई 2 का मान कितना हो गया माइनस के 4 और x3 का मान 2 हो गया और बाई 3 का मान कितना हो गया माइनस का 5। तो ध्यान रखेंगे जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ठीक उसी प्रकार का फॉर्मूला, बस आपका 1/2 नहीं लगेगा। तो संरेख के लिए, संरेख के लिए जो आपका सूत्र है वो आपका इस प्रकार से है, x1 बाई 2 माइनस के बाई 3 23 31 12, x2 बाई 3 माइनस के बाई 1 प्लस के x का 3 और बाई 1 माइनस का बाई 2 के 0। तो x1 का मान हमारे पास 8 है, बाई 2 माइनस के बाई 3 प्लस के x2 का मान क्या हो गया और बाई 3 माइनस के बाई 1 प्लस के x3 का मान 2 हो गया और बाई 1 माइनस के बाई 2। तो 8 ऐसी रहेगा, इसमें घटाएंगे आपका 1 बचेगा, के ऐसी रहेगा, ये आपका माइनस का 6 हो जाएगा, 2 ऐसी रहेगा, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो गया और ये आपका 6 के हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो गया आपके पास 10 बराबर के 0 हो गया, ठीक है। इनको जोड़ लेते हैं, 208 18 हो जाएगा, माइनस के 6 के बराबर 0, 6 के ऐसे 18 बराबर के दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। इससे इसको काट देते हैं तो ये गुणा में है तो भाग में पहुंच जाएगा आपका 6 तिया 18, तो के की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। इस प्रकार ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। तो संरेख का सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है। करते हैं अगले प्रकार का सवाल, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दे रखे हैं। तो यहाँ पर पहले एक चतुर्भुज बना लेंगे, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं हों, आपका कोई सा भी चतुर्भुज हो सकता है, आयत वर्ग समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कोई सी प्रकार का आपका चतुर्भुज हो सकता है। तो इस प्रकार से हम एक चतुर्भुज बना ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से हो सकता है, यदि चतुर्भुज का फॉर्मूला आपको याद है तो उस प्रकार से, अन्यथा 2 त्रिभुज की सहायता से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान लगा लो माइनस के 4 माइनस के 2, बी का मान लगा लेंगे माइनस का 3 माइनस का 5, सी का मान लगा लेंगे 3 माइनस के 2 और डी का मान लगा लेंगे 2 3। तो इसे सरल करने के लिए इसमें एक विकर्ण खींच लेते हैं, ए से सी को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज 2 त्रिभुज बन गए। पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इसका बाद में दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे बिंदु ए माइनस 4 2, बी माइनस के 3 5 और सी 3 माइनस का 2। तो x1 बाई 1 x2 बाई 2 इसी प्रकार x3 बाई 3। पहले लिखेंगे आप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। ए बी सी 3 बिंदु है, 1/2 23 कितने बार फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 बाई 2 माइनस के बाई 3 प्लस के x2 बाई 3 माइनस के बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस का बाई 2।
मान लगा देते हैं, 1/2 ऐसे रन देंगे। x1 का मान 4 है, बाई 2 माइनस के बाई 3, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। फिर x2 का मान 3 हो गया, बाई 3 माइनस के बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस के बाई 2, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए। ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस के 5 में से आपका 2 जाएगा तो माइनस का आपका 3 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा आपका कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 ऐसे रहेगा, 5 में से 2 जाएंगे आपका यहाँ 3 बच जाएगा, फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, ये 0 है ही, और 3 3 आपका 9 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे, आपका 21/2 वर्ग मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा त्रिभुज है ADC, उसके बिंदु लेते हैं, लिखेंगे बिंदु A माइनस के 4,2, D 2,3 और C के कितने 3, माइनस का 2। तो यहाँ पर पहला बिंदु x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, x1 बाई 1, x2 बाई 2, x का 3 और बाई का 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला आएंगे त्रिभुज का, लिखेंगे आप त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, सूत्र वही होता है 1/2 23 31 12, यानी x1 बाई 2 माइनस के बाई 3, x2 बाई 3 माइनस के बाई 1 और x3 बाई 1 माइनस का बाई 2। 1/2 ऐसे देते हैं, x1 का मान माइनस के 4 बाई 2 माइनस के बाई 3 प्लस का हो जाएगा, x2 2 है बाई 3 माइनस के बाई 1, x3 3 है बाई 1 माइनस के बाई 2। तो ये तो ऐसे रहेगा, 3 2 कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, 2 ऐसे रहेगा, ये 0 हो गया, प्लस 3 ऐसी, और ये 3 और 2 कितना हो माइनस के 5, 1/2 ऐसे रहेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 0 हो गया, 5 3 15 हो जाएगा। तो 1/2 ऐसे रहेगा, दोनों को जोड़ देते हैं तो माइनस के 35 हो जाएगा। इसे के लिख सकते हैं 35/2, और जो भी क्षेत्रफल होता है वो माइनस में नहीं आता, तो इसको क्या कर सकते हैं 35/2 वर्ग मात्रक। अब जो हमें निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो जो हमारे पास 2 त्रिभुज प्राप्त हुए, इन दोनों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस के त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल 21/2 है और इसका कितना 35/2। दोनों का एलसीएम हम 2 ले सकते हैं, 5 और 1 6, 3 तो 5 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, कितना आ गया आपके पास 28 वर्ग मात्रक। इस प्रकार से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है दर्शाइए कि आपके पास बिंदु है और ये क्या है, एक वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग का चित्र बना लेते हैं और ध्यान रखेंगे वर्ग की पहचान क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो दोनों में से एक कंडीशन हम इसकी प्रूव कर देंगे। क्रम से लिखेंगे, जब भी आपको बिंदु लिखने पड़ेंगे ABCD। ए का मान लगा लो 1,7, बी का मान 4,2, सी का मान माइनस का 1,1 और डी का मान माइनस के 4,4। तो पहले शुरू के 2 बिंदु लेंगे, लिखेंगे बिंदु A और B। तो पहला बिंदु x1 बाई 1, x2 बाई 2। तो x1 का मान आपका A, बाई 1 का मान 7, इसी प्रकार x2 का मान 4, बाई 2 का मान आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे AB के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आपका इस प्रकार से होता है x2 माइनस के x 1 का स्क्वायर और बाई 2 माइनस के बाई 1 का स्क्वायर।
x2 कितना आपके पास 4 और x1 कितना 1 का स्क्वायर, बाई 2 2 है और बाई 1 कितना 5 का स्क्वायर। घटाएंगे आपका ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का वर्ग आपका 9 होता है, 5 का 25 होता है, जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 34 मात्रक। अब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे बिंदु बी और सी। ठीक, तो यहाँ पर भी x1 y1, ठीक है, x2 y2। फॉर्मूला बी सी के बीच की दूरी x2 माइनस के x 1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान क्या है माइनस के 1 और x1 का 4 है, इसका स्क्वायर और 1 माइनस के आपका 2 का स्क्वायर। तो ये तो कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं यहाँ पर जो है माइनस का कर लीजिए इसको, है ना। तो ये आपका कितना होगा माइनस के 1 हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा, यानी तो ऊपर ये मिस्टेक हो रही है, इसको आप माइनस का 1 कर लेना यहाँ पर और यहाँ पर भी आपका ये माइनस का 1 हो जाएगा। सवाल बिल्कुल आपका करेक्ट पहुँचेगा। ठीक, तो ये कितना होगा आपके पास, ये माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका माइनस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 3 का 9 होगा, दोनों को जोड़ेंगे ये भी आपका 34 मात्रक लिख सकते हैं, इकाई लिख सकते हैं। अब ले लेते हैं बिंदु सी यानी कि -1 कॉमा माइनस का 1 और जो आपका डी बिंदु है माइनस के 4,4। तो यहाँ पर भी x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो लिखेंगे आप CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस के x 1 का स्क्वायर और y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। x2 कितना माइनस के 4 और ये माइनस का तो प्लस का 1 हो जाएगा का स्क्वायर, ये 4 है और माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये माइनस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 5 का स्क्वायर। 3 का वर्ग आपको पता है 9 और 5 का 25, जोड़ेंगे तो ये भी आपका कितना हुआ 34 मात्रा। अब आपके पास डी और ए बचे हैं तो उन दोनों बिंदु को भी हम ले लेते हैं। तो लिखेंगे पहले बिंदु डी यानी -4,4 और आपका बिंदु ए 1,7, ठीक है। तो यहाँ पर भी x1 लिखते हैं, x1 y1 और आपका x2 y2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी ए के बीच की भी लिख देंगे, डी ए के बीच की दूरी फॉर्मूला वही रहेगा, यानी x2 माइनस के x 1 का स्क्वायर और y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। x2 कितना आपके पास 1 है और ये माइनस का 4 है तो प्लस का हो जाएगा 7 माइनस के 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर होगा। 5 का वर्ग आपका 25 होता है, 3 का आपका 9 होता है, जोड़ेंगे तो आपका 34 हो जाएगा मात्रा। तो यहाँ पर ए बी बी सी सी डी सबका जो मान निकला है 34 निकला है, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर फिर डी ए बराबर 34 मात्रक। तो जब 4 मुझे बराबर तो लिख सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपका एक विकल्प लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी। तो दो प्रकार से आपका सवाल बन सकता है, एक आपका एक्स अक्ष से और एक आपका बाई अक्ष से। जब आपसे बाई अक्ष से पूछा जाएगा तो आपको एक्स वाला बिंदु लेना है, और जब अगर एक्स अक्ष से पूछा जाएगा तो बाई बिंदु। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी। बाई से पूछेगा तो एक्स बराबर ले लेते हैं, एक्स बराबर यानी एक्स का मान कितना है 3। तो यहाँ पर जो विकल्प में आपके पास लिखा हुआ है 3 इकाई, ये क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एक्स एक्स से दूरी पूछता तो एक्स एक्स से दूरी तो क्या होती, बाई बराबर आप 4 ले लेते। अगला आपका विकल्प यहाँ लिखा हुआ बिंदु दे रखे हैं और यहाँ पर आपसे मध्य बिंदु पूछा है। तो पहले बिंदु उतार लेते हैं। बिंदु -2,6 और आपके पास -2,10। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर और आ गया तो दो बिंदु हैं आपके पास, x1 ले लेंगे, y1 ले लेंगे, x2 ले लेंगे और y का 2 ले लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे आप, x बराबर के x1 प्लस के x2 बटा 2, मध्य बिंदु का ये सूत्र होता है आपके पास, यानी -2 और ये -2 है बटा 2। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -4 बटा 2, काटेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। y का निकालेंगे, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, यानी कि 6 प्लस के 10 बटा 2, ये आपका 16 बटा 2 होगा और 2 से काटेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 8 आ गई। तो बिंदु क्या होंगे, लिख सकते हैं मध्य बिंदु। पहले x का मान लिखते हैं फिर y का, यानी -2,8। तो देखेंगे -2,8 आपका ये है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपका एक बिंदु दे रखे हैं ABC और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो पहले बिंदु ले लेते हैं। आपका A x, y है और B 1, 2 है और आपका जो C है वो कितना है 2, 1। तो x1 का मान तो x रहेगा, y1 का मान y, इसी प्रकार x2 का मान 1 और y2 का मान आपके पास 2, x3 का मान 2 है और y3 का मान आपके पास 1। और जैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यहाँ पर हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हुआ है, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है आपके पास 6 वर्ग, मात्रक लिख सकते हैं या इकाई लिख सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यदि आपके पास क्षेत्रफल दे रखा है तो आपसे कुछ प्रूफ करवाएगा वो। यहाँ पर क्या प्रूफ करवा रहा है, x प्लस के y बराबर 5। तो यहाँ पर 1/2 फॉर्मूला लगाते हैं, x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 और x का 3 y1 माइनस का y2। इनके मान लगा देते हैं 1/2। यहाँ पर ये 6 ऐसे ही रहेगा। x1 का मान x है, y2 माइनस के y3 यानी 2 माइनस का 1, x2 का मान 1 है और y3 माइनस के y1, x3 का मान 2 है और y1 माइनस का y2। ये दो भाग में गुणा हो जाएगा, 2 6 का 12 हो जाएगा। x ऐसे रहेगा, इसमें से एक जाएगा, एक बचेगा, अंदर गुणा कर देते हैं, 1 माइनस के y हो जाएगा आपका, 2y माइनस का आपका 4 हो जाएगा। तो 12 ऐसे रहने देते हैं, x ऐसे रहने देते हैं, प्लस का 1 और 2y में से एक y जाएगा, प्लस का y बचेगा, माइनस के 4। तो आपका x प्लस के y, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का बराबर के दूसरा भेज देते हैं, तो 12 प्लस के 3 बराबर के x प्लस का y। तो कितना हो गया, 15 बराबर x प्लस का y। सीधा करके लिख लेते हैं x प्लस वाई इजिकल टू 15। तो जो हमसे प्रूविंग पूछी गई थी वो हमारी प्रूविंग आ चुकी है। करते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इस एक टाइप के क्वेश्चन में आपसे जो संरेख के लिए संबंध स्थापित करना है वो कहता है, यानी कि संरेख वाला फॉर्मूले में लगा देते हैं और इन बिंदुओं को उसके अंदर रख देते हैं। जो भी आपका आंसर होता है वही क्या होता है, एक्स वाई के बीच में आपका संबंध है या फिर कोई और एक्स वाई की जगह पी क्यू भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहले बिंदु लिख लेते हैं। ये आपका ए है, एक्स, वाई। दूसरा बिंदु -5, 7 और आपका लास्ट बिंदु जो सी है वो कितना, -4, 5। ठीक है, यहाँ पर x1 का मान तो x है और y1 का मान y, x2 का मान आपके पास -5 है और y2 का मान आपके पास 7 है, x3 -4, y3 आपके पास 5। तो संरेख के लिए फॉर्मूला x1 y2 माइनस के y3, x2 y3 माइनस के y1, x3 y1 माइनस के y2 बराबर के 0। तो ध्यान रखें, जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो पूरी सभी वीडियो देखें, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का जो निचोड़ है वो मेरी सभी वीडियो के अंतर्गत आ गया है। यानी हर चैप्टर का निचोड़ हर चैप्टर की वीडियो में। यहाँ पर x रख देते हैं, x1 का मान, और यहाँ पर y2 का मान कितना आपके पास 7 है, ये आपके पास 5 हो गया। x2 का मान -5 लगा देते हैं, y3 5 है और y1 कितना आपके पास y है। x3 का मान कितना, -5
4 हो जाएगा माइनस के 4, और बाई 1 माइनस के बाई 2 यानी कि 7 माइनस का बाई माइनस का 7 बराबर 0। तो इसमें से घटाएंगे आपके पास 2x बचेगा, अंदर गुणा करते हैं 5 पंजे 25 और ये प्लस के 5y हो जाएगा 4y और 7 चौक 28। तो 2x तो ऐसे ही रहेगा और इसमें 5y में से 4y जाएगा आपके पास y बचेगा, 28 में से 25 जाएंगे आपके पास प्लस का 3 बचेंगे। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर 2x प्लस y बराबर के माइनस का 3 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ये कंडीशन आपकी सही है। अगला विकल्प ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के विकल्प में आपकी एक फिगर लिखी हुई होगी, उसमें हमें x और y अक्ष के बिंदु की सहायता से जो बिंदु P होगा उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिए गए चित्र में P के निशान ज्ञात करने। तो जब भी हमें कोई बिंदु लिखना पड़ता है तो पहले x का मान लेते हैं फिर y का। तो x अक्ष पे यहाँ पर क्या 1 2 3 यानी माइनस का 3 हो जाएगा, और y अक्ष पे क्या 1 और 1 2, बाई डैश वाले क्या होते हैं आपके माइनस के होते हैं। ठीक है, तो बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस के 3,2। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। अगर आपका इधर बिंदु आएगा तो आप प्लस में होगा, ऊपर आपका प्लस में होगा, जो आपको चतुर्थांश है वो आपको पता होने चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो मित्र हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे कि जितने भी ये मेरे वीडियो हैं आपके लिए सबके पास पहुंच जाए। और प्रत्येक चैप्टर का जो निचोड़ है यानी कि बहुत कम क्वेश्चनों में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया गया है, और जो मोस्ट क्वेश्चन है कोई मोस्ट क्वेश्चन इनसे नहीं छूटा है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का।